वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेट वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेट वर्ग 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है विविध क्वेश्चनों से संबंधित क्लास, जो कि प्रीवियस ईयर में कई प्रकार के वनडे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और ये आपका भाग चौथा है, क्योंकि मैं आपको कल बता चुका हूँ कि ये श्रृंखला थोड़ी सी लंबी चलेगी, क्योंकि पिछली क्लासों में हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उनका निचोड़ हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में स्थित नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं ने नहीं की है, बल्कि गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। बाबरनामा की पुस्तक की रचना बाबर ने की है। शाहजहाँनामा की रचना इनायत खां के द्वारा की गई है। तुजुक-ए-जहांगीरी जो कि आत्मकथा है, जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन के बचपन का नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। राजा टोडरमल के द्वारा दहशत बंदोबस्त को लागू किया गया था। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो आपका आंसर हो जाएगा ताराबाई। ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य था। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद साहू जी महाराज को औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था मुअज्जम, उसके द्वारा रिहा कर दिया गया था। और उसके बाद ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि ताराबाई को दी थी, जो कि राजा राम की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र सरदार को
देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंधित था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सरनोबत का पद आपका सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली एकमात्र महिला कौन थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली एकमात्र महिला बेगम हजरत महल थी, जिन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार में मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार में मार्ले मिंटो सुधार आपका सन 1909 में पारित किया गया था। मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, जबकि मार्ले उस समय सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। 1757 में दोस्तों आपका प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में आपका बक्सर का युद्ध के बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भू राजस्व प्रणाली ब्रिटिश शासन के दौरान दस्तक नाम की कोई भी प्रणाली नहीं थी, जबकि जमींदारी प्रणाली, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रणाली ये तीनों लागू थीं। अब क्वेश्चन है, 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला डाकघर स्थापित किया था। ये दोस्तों 1765 नहीं है, ये आपका 1764 है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला डाकघर आपका बॉम्बे, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर सन 1809 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट से हरजाना लिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट से 26 लाख रुपए के रूप में हरजाना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली उपनिवेश आपका मछलीपट्टनम नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।